वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसा, ठीक ठाक? ठीक हो ना? उल्टा पुल्टा हरकत नहीं करेगा? रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम तो आज जो है ज़्यादा कड़वा बोलेंगे, हम बोलते रहे। ध्यान से बढ़िया से पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना? कहाँ मेरा नज़र है, देख रहे हो ना? समझ रहे हो ना? चलो क्या पढ़ा जाए आज। ऐसा करते हैं हम लोग, हिस्सा शायरी, हिस्सा नज़्म से, ठीक है? हिस्सा शायरी से गज़ल में हम लोग वली दकनी के बारे में, वली दकनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका 2 गज़ल भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका तशरीह कर चुके हैं, ठीक है? आज हम लोग गज़ल गो ख्वाजा मीर दर्द के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? ख्वाजा मीर दर्द, देखो निकालो कितना पेज नंबर में है? 67 कह रही है, 60। ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है ना? इसमें आखिर में देखो, आखिर में देखो यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द में तुम लोग निकाल लो पेज नंबर 69, पेज नंबर 69। इस किताब में पेज नंबर 69 दिगैर सवालात का सवाल नंबर 1, ख्वाजा मीर दर्द की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए, ठीक है ना? लो पकड़ो, ख्वाजा मीर दर्द की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। हयात माने उनके हालात ज़िंदगी, है ना? हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी का जायज़ा लेना है। वो शेर व शायरी जो किए वो किस अंदाज में किए, उनकी शायरी की क्या खूबियाँ हैं, क्या खुसूसियात है, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है? एक एक लाइन तुम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है ना? एक एक लाइन, फिर अभी हम उसी से तुम लोग को लिखाएंगे भी, इसलिए एक एक लफ्ज़ को जो है ध्यान से देखना, ठीक है? ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है ना? देखो ये जो ऐसा निशान दिया हुआ रहता है ना, ये तखल्लुस के लिए है ना। शायर अपनी शायरी में जिस नाम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो उनका तखल्लुस होता है। ये ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द है, ठीक है? इनके गज़लों को हम लोग पढ़ेंगे तो इनका गज़ल का जो आखिरी शेर होगा, जो मक्ता का शेर होगा, उसमें दर्द नाम दिखाई पड़ेगा, ठीक है? ख्वाजा मीर दर्द देख रहे हो ना? किताब है ना सबके पास? ठीक है। ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस। नाम क्या है? ख्वाजा मीर। क्या नाम है? ख्वाजा मीर नाम है, दर्द तखल्लुस है। हम लोग पूरा कहते हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस। उनके अजदाद बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हुए। बुखारा से, हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बुखारा से आकर के दिल्ली में आबाद हुए। उनके अजदाद, इनके बाप दादा, इनके आबा व अजदाद, ठीक है ना, बुखारा से आकर के दिल्ली में आबाद हुए। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से निस्बी ताल्लुक़ की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि तसव्वुफ़ उन्हें वर्षे में मिला। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से निस्बी ताल्लुक़ की बुनियाद पर इनका ताल्लुकात, इनका ताल्लुक़ जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से था, और इस बिना पे ये कहा जा सकता है कि तसव्वुफ़ इन्हें वर्षे में मिली। दर्द तबअन बहुत सादा मिजाज और कनात पसंद थे। दर्द जो है अपने तबीयत से बिल्कुल जो है सादा पसंद थे, आम इंसान थे, ठीक है ना, बिल्कुल सादगी भरी ज़िंदगी गुजारने वाले।
दर्द तबन बहुत सादा मिजाज और कनात पसंद थे। दिल्ली की तबाही के दिनों में भी वो तर्के वतन पर आमादा ना हुए। दिल्ली जब तबाह हुआ, दिल्ली में जब कत्लो गारत जो है बिल्कुल आम हो गया था, उस वक्त कई शायर और अदीब जो है दिल्ली छोड़ छोड़ करके दूसरे शहरों में दूसरे जगह मुंतकिल हो गए थे, दूसरे जगह चले गए थे। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द उस वक्त भी दिल्ली में ही रहे। दिल्ली की तबाही के दिनों में भी वो तर्के वतन पर आमादा ना हुए, जबकि उस वक्त के सियासी और समाजी हालात की वजह से शोरा की अक्सरियत दूसरे शहरों का रुख कर रही थी, है ना। उस वक्त के जो हालात जो पैदा हो गए थे, समाजी और सियासी हालात, उसको लेकर के दूसरे शायर व अदीब दूसरे शहरों का रुख कर रहे थे, है ना। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द जो है वहीं रहना पसंद किए। उनके कलाम में तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है, उनके कलाम में तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है। वो ज़िंदगी के पेचीदा मामलात और नादिर ख़यालात को कामयाबी के साथ अदा करने पर कादिर थे। शेरी सनतों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज़ करते थे, लेकिन इस्तारात व तशबीहात के बरमहल इस्तेमाल से शेर के हुस्न और उसकी मानवियत में इजाफ़ा करने का फ़न उनको खूब आता था। अब देखो, शेर लिखने का शायरों का एक तरीका होता है। जाहिर सी बात है कि वो बड़े शायर, अच्छे शायर कहलाते हैं तो ऐसे वैसे नहीं कहलाते, है ना। तशबीह, इस्तारा, कनाया या और भी शेर लिखने के जो तरीके होते हैं, वो सारे तरीक़ों को फॉलो करते हुए, ले करके चलते हुए ही जो है वो अच्छे शेर व शायरी करते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग उसको समझ नहीं पाओगे, उतना डीपली तुम लोग को समझने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, समझोगे ही नहीं। दो लाइन जो है सही से जो है लिख नहीं पाते हो बिना देखे। अब यहाँ तशबीह, इस्तारा, कनाया समझाने लगेंगे तो मुंह फाड़ना शुरू कर दोगे, हाँ वहाँ जमाए आना शुरू हो जाएगा। हाँ, हो गए। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, अभी तुम लोग को बस यही कोशिश करते हैं कि कम से कम बिना देखे जो है तुम लोग को लिखना आ जाए, है ना। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम लिखते लिखते तक बिना देखे, अभी तो 11 क्लास में हो ना, अभी तो हम देख के लिखने के लिए कह रहे हैं तो किसी का टांग इधर रहेगा, किसी का ऊपर नीचे, ये वो सब ये वो करके छोड़ देते हो। कोशिश यही हो कि 12वीं क्लास का फाइनल एग्ज़ाम लिखते लिखते तक हर हाल में बिना देखे, या 12वीं क्लास का जब क्लास लें हम तो जो बोलें उसको अपने से लिख सको, है ना। वो हो गया, समझो कि कल्याण हो गया तुम लोगों का। ठीक है, बाकी इस्तारा, कनाया, तस्बीह, इसको भुला जाओ। तस्बीह बरमहल इस्तेमाल से शेर के हुस्न और उसकी मानवियत में इजाफ़ा करने का फ़न उनको खूब आता था। उनके कलाम में ख़यालात की पाकीज़गी, किताब देखो ध्यान से, ऐठाओ मत। उनके कलाम में ख़यालात की पाकीज़गी और बुलंदी, ज़ुबान की सादगी, अल्फाज की मौज़ूनियत और बंदिशों की चुस्ती का बतौर ख़ास ज़िक्र किया जाता है। इनकी शेरी खुसूसियात है। दर्द ने छोटी बहरों में बहुत रवां और पुरअसर गज़लें कही है। दर्द ने छोटी बहरों में बहुत रवां और पुरअसर गज़लें कही हैं। ठीक है, बस छोटा सा दिया हुआ है दर्द के हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। दर्द के बारे में 4, 5, 7 जुमला जो है ज़हन में रख लेना है, उसको लिख देना, नंबर मिल जाएगा। अच्छा, पैदाइश और इंतकाल का जिक्र नहीं हुआ था वहाँ पे। ख्वाजा मीर दर्द जो है 1721 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में पैदा हुए थे, है ना, और इंतकाल किए 1785 ईस्वी में। ठीक है ना, इतना तो याद रखना रे। इनका असल नाम क्या था, ये क्या तखल्लुस लिखा करते थे, कब पैदा हुए, कब इंतकाल किए,
कहाँ से इसके जो है आबा व अजदाद हिंदुस्तान आए थे, कम से कम 4-5 जुमला भी रख लो जहन में, लिख दोगे पास, कल्याण हो जाएगा। पासे का बात करता है, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलो।